देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज 2.1। 2.1 में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिफाइन द सॉल्यूशन, डिफाइन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन को क्लास में बताया जाता है। क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स नॉन एज सॉल्यूशन। डेफिनेशन आपके कॉपी में है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लिखा हुआ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म, कितने तरह के सॉल्यूशंस बन सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, 3 ही तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। एक, क्या बताए थे, याद कीजिए, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक गैसियस सॉल्यूशन। बोलिए हाँ या ना। पढ़ाया गया क्लास में। हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन को एक जो एक्सप्लेनेशन दिए थे, किस आधार पे? सॉल्वेंट के आधार पे, है ना। सॉल्यूशन में 2 टर्म यूज होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? वो चीज जो डिसॉल्व होता है ना, वो सॉल्यूट होता है। जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, ठीक है। और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और उनके क्वांटिटीज हमेशा क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो एक हो गया सॉल्यूट और एक हो गया क्या? सॉल्वेंट। जैसे ही हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल्यूशन, इट मींस 100% यहां जो सॉल्वेंट है वो क्या है? सॉलिड है। तो डेफिनेशन ये लिखते हैं, सॉल्यूशंस इन विच solvent is solid known as, क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ कॉपर इन क्या? गोल्ड। गोल्ड ज्यादा होगा और कॉपर का अमाउंट उसमें क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सॉल्यूशन का। दूसरा लिखा हुआ है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? तो हम लिखवाते हैं आप लोगों को, यही लिखवाया गया हुआ क्लास में, सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज क्या? लिक्विड नॉन एज, क्या होगा बोलिए? नॉन एज लिक्विड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? एंड एग्जाम्पल क्या है इसके? बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से एक एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हैं, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। शुगर बोलचाल के भाषा में कहते हैं, शुगर एक्चुअल में क्या है? सुक्रोज है। उसका जो नाम एक्चुअल में क्या है? सुक्रोज है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स में एक टॉपिक है जिसको कहते हैं शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर वो सभी कहलाएंगे जिसका स्वाद, टेस्ट मीठा होगा। ग्लूकोज मीठा है टेस्ट में, शुगर। फ्रुक्टोज मीठा है टेस्ट में, शुगर। सुक्रोज मीठा है टेस्ट में, शुगर। लेकिन हम लोग कहने के लिए इसको क्या कह देते हैं? शुगर कह देते हैं। क्लियर हो गया बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टेस्ट में मीठे नहीं होते उनको कहते हैं नॉन शुगर, जैसे कि स्टार्च, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक, ये सब क्या कहलाते हैं? नॉन शुगर। तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन। क्या होगा इसका? तो सॉल्यूशंस इन विच, बोलिए क्या होगा? सॉल्वेंट इज गैस, है ना, नॉन एज, बिल्कुल सही, गैस, नॉन एज गैसियस सॉल्यूशन।
एग्जाम्पल का अगर हम बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल उसमें से क्या है? मिक्सचर ऑफ बोलिए क्या लिखे? N2 एंड O2 गैस। कहीं कोई दिक्कत है? एक और हो सकता है ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जिसके कारण एक्वेटिक स्पीसीज सर्वाइव है, कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाए ही है हम आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी हो सकता है मिक्सचर ऑफ N2 एंड क्या? O2 गैस, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? गैसियस सॉल्यूशन। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2.2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इज सपोज ए सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सब्सटेंसेस। माना जाए कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है दो सब्सटेंसेस को मिलाकर, और इसके साथ साथ वन हुज पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, कहता है कि जिसमें से एक के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा हैं, एंड द अदर हुज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ये क्लियर है, एक ज्यादा है और एक क्या है? कम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी। किस तरह के सॉल्यूशन ये हो सकते हैं? लाइकली टू बी, किस तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको जानना है। तो भाई यहां पे क्या है कि एक पार्टिकल बहुत ज्यादा है और एक पार्टिकल क्या है? कम है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को एक छोटा सा नाम देते हैं, कहते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ये इंटरस्टिशियल क्या होता समझिएगा, ठीक है। सॉलिड जब आप लेते हैं तो उनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है? गैप होता है, ठीक है। देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कहता है कि पार्टिकल्स का साइज, एक का साइज बड़ा है, ये रहा पार्टिकल्स जिनका साइज क्या है? बड़ा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इधर हम इनको बोल रहे थे, आदत हो गया है सब, तो जब तक बोर्ड पे नहीं देखता है ना। ये हो गया वो पार्टिकल जिनके साइज क्या है? बड़े हैं, ठीक है। पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल मतलब साइज बड़ा बड़ा है, ठीक है। और दूसरा है स्मॉल पार्टिकल, ये रहा अपना स्मॉल पार्टिकल, ठीक। ये जगह दिख रहा है ना, इन जगहों में है स्मॉल पार्टिकल। बाबू पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, उस गैप को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या कहते हैं जरा बोलना एक बार? ये गैप्स कहलाते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और ये वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज क्या है? स्मॉल है, स्मॉल पार्टिकल्स। और कह भी दिया गया है कि ये जो सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब यहां पे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पे बात नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग गैसेस सॉल्यूशन पे नहीं बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात किस पे करने जा रहे हैं? सॉलिड सॉल्यूशन पे। केवल उसका नाम हमको बताना है। तो इस सॉल्यूशन का प्यारे बच्चों नाम होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया? आंसर भी समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे उनमें गैप भी बीच बीच में होगा, उन गैप के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स जाकर क्या होंगे? फंस जाएंगे और सॉल्यूशन बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्लियर है? 2.3 क्लियर हो रहा है? 2.3 में कहता है डिफाइन द टर्म्स मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। पहला चीज क्या है? डिफाइन करना है आपको। क्या बोलिए? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर
लीटर सॉल्यूशन, है ना, नॉन एज मोलैरिटी। डेफिनेशन खत्म हो गया, बस इतना ही लिखना है, क्योंकि आपसे कहा गया डिफाइन, तो डिफाइन कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला हो गया। दूसरा डेफिनेशन आपसे बोला गया है मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? तो मोलैलिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या बोलो, सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन, है ना, प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट, SOLVENT। क्या कहलाएगा, बोलना एक बार, नॉन एज मोलैलिटी। क्लियर है बात? मोलैलिटी समझ में आ गया, मोलैलिटी भी समझ में आ गया। चलो, तीसरा टर्म जो यहां पे पूछा गया है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन याद होगा आप सभी बच्चों को, रेशियो होता है, दी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट। एनी वन कंपोनेंट मतलब या तो आप सॉल्यूट ले लीजिए, या तो आप क्या ले लीजिए, सॉल्वेंट ले लीजिए, डिवाइडेड बाय टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्यूशन। यही क्या कहलाता है? नॉन एज मोल फ्रैक्शन। कई बार ऐसा होता है किसी भी कारण से बच्चे क्लास नहीं आ पाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकता है, ऑटो छूट गया, या फिर ऑटो नहीं चल रहा है, या फिर कहीं शादी वगैरह है, तो इसलिए हम सारे चीज़ों को बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। अगर आपका छूटा हुआ भी है तो आप इससे नोट करके लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितना क्वेश्चन था उसके हिसाब से हमने इसके आंसर्स को लिख दिया, ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत है? अच्छा, एक टर्म और है, मास परसेंटेज, डी नंबर, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज के बारे में हम कई बार बताते रहते हैं। मास परसेंटेज क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने अमाउंट सॉल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज, ठीक है। ये तो बेसिक सा है, तो यहां पे हम लिख देते हैं द अमाउंट, लेकिन अमाउंट को यहां लेना किस में है? इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, कितना में प्रेजेंट इन, बोलिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन। इट इज नॉन एज, क्या कह सकते हैं? मास परसेंटेज। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? मास परसेंटेज क्लियर है, बहुत बेसिक सा चीज है, ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। बेटा, जब हम मोलरिटी पढ़ा रहे थे तो दो फॉर्मूला आया था मोलरिटी का, एक वो जिसमें वॉल्यूम था और एक वो जिसमें डेंसिटी था। आप लोगों को याद भी होगा, ये रहा फॉर्मूला मोलरिटी का क्या फॉर्मूला था? याद होगा, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। और हम कई बार बताते रहते हैं बाबू, B मीन्स सॉल्यूट एंड A मीन्स सॉल्वेंट। हम लोग ये ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। जहां B लिखा हुआ है वहां क्या है? सॉल्यूट है, जहां A लिखा हुआ है वहां पे सॉल्वेंट है, ठीक है, क्लियर है बात? लेकिन हम डिराइव करके आपको ये भी बताए थे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये आया था, याद होगा आप सभी लोगों को, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम।
ठीक है, डेंसिटी भी है और क्या है बोलो, मास भी है, दोनों चीज है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इस पे ही बेस्ड 2.4 क्या क्वेश्चन, 2.4 क्वेश्चन जो है वो ये है, किसी लैबोरेटरी वर्क में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज किया जा रहा है, केवल उसमें नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर भी है, इसलिए इस सॉल्यूशन का नाम है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। साथ ही साथ ये जो सैंपल लिया गया उस सैंपल में यह बताया गया कि नाइट्रिक एसिड जो है वो केवल 68% है। कितना है बोलिए, 68% है। तो हम लोग सबसे पहले यही लिख लेते हैं 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। क्लियर है। सबसे पहले तो यहां पे हम इसको रिजॉल्व करेंगे और हम इजीएस्ट वे में लिखेंगे, ठीक है, ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। परसेंट बाय मास थोड़ी देर पहले बताएं, क्या बताता है परसेंट, दिस इज मास, परसेंट मास, यहां परसेंट है। क्या बताता है, कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब यहां पे हुआ, ये बात तय हो गया कि 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड इज dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। डेफिनेशन से ये बात तय हुआ। अब ये चीज हमको दो इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहला इंफॉर्मेशन कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या होगा प्यारे बच्चों, नाइट्रिक एसिड है, और दूसरा है वाटर। तो वाटर और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक एसिड ही सॉल्यूट होगा क्योंकि वही घुलेगा, और वाटर घुलाएगा क्योंकि वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, सो हम लोग इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं बोलिए, सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम क्या मान के रखते हैं, बी। ठीक है, तो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट WB का वैल्यू कितना हो जाता है, 68 ग्राम। MB का वैल्यू कितना हो जाता है, HNO3, यहां देखिए H1 है, नाइट्रोजन का 14 हो गया, 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू 16, क्या लगा देना यूनिट, ग्राम पर मोल। टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 63 ग्राम पर। क्लियर है। अब हमको यहां से एक चीज और मिल जाता है क्वेश्चन से, और वो मिल जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना मास ऑफ सॉल्यूशन है आप पढ़ के देख सकते हैं, 100 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीसी लिखा हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर, वही बात है, सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी कह लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बताइए हमें कि मोलरिटी हमें निकालना है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कैलकुलेट कीजिए मोलरिटी उस सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड का। तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला दोनों में से तो हमको यही यूटिलाइज करना होगा, है ना। इधर ध्यान देंगे, इधर सना बोर्ड पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना, ताकि भाई आपका कॉपी में आपको ध्यान देने के लिए बहुत समय मिलेगा। बोर्ड पे ध्यान रखिए। मास ऑफ सॉल्यूशन, WB का वैल्यू है 68 इंटू 1000, डेंसिटी कितना है 1.504, बाई कितना हो जाएगा 63 इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100। अरे बच्चों पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। यहां से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आना चाहिए 16.23 मोल पर लीटर। ये आ गया मोलरिटी। लेकिन जब आप आंसर चेक करेंगे तो आंसर में लिखा रहता है ऐसे 16.23 कैपिटल M। क्यों कैपिटल M लिखा हुआ है, क्योंकि मोल पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं। मोलरिटी इज दिस। कहीं कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2.4 है NCERT का। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। 2.5 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व करके।
ग्लूकोज को किस में डिसॉल्व करना है? वाटर में। डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन तैयार कर दिया गया है, और सॉल्यूशन तैयार करने के बाद यह कहा जा रहा है कि उस सॉल्यूशन में ग्लूकोज का परसेंटेज है 10%। कितना है? 10%। W/W क्या है? W/W। और W/W का मतलब होता है, W मतलब क्या बताएं? वेट ही होता है। यानी कि वेट W/W का मतलब हो गया मास परसेंटेज। क्या हो गया? तो चलिए यहां पे हम पहले ये लिख लेते हैं, 10% W/W है ना, ग्लूकोज इन वाटर। इसका मतलब क्या हो गया? ये परसेंटेज जो दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? ग्लूकोज का। तो यहां पे हो गया 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन, कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को, यहां पे सॉल्यूशन ही होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम क्या? सॉल्यूशन। अगर 10% ग्लूकोज है, 10% क्या बोलिए? ग्लूकोज है, तो बाकी का परसेंटेज क्या होगा? वाटर का होगा। 10% ग्लूकोज, 90% वाटर, टोटल जोड़िएगा तो 100% सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब यहां पे हमें मिल गया, देखिएगा ध्यान से, हमें यहां मिल गया ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम लोग कंसिडर करेंगे सॉल्यूट, क्योंकि आपको दिख रहा है ग्लूकोज डिसॉल्व होगा और इसका अमाउंट भी क्या है? कम है। किसमें डिसॉल्व किया जा रहा है? वाटर में। वाटर इज कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मान लेते हैं ए। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूट WB इज इक्वल टू कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 10 ग्राम होना चाहिए, है ना। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 90 ग्राम। क्यों 90 ग्राम होना चाहिए? क्योंकि ग्लूकोज का परसेंटेज अगर 10 है तो वाटर का परसेंटेज क्या होगा? 90 होगा। 10% मीन्स 10 ग्राम, नाउ 90% मीन्स 90 ग्राम। ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सभी बच्चों को याद है, क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6, है ना। यहां से आप फॉर्मूला है तो कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या आएगा? 180 ग्राम पर मोल। अब यहां पे हम लोग मोलर मास वाटर का निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? H2O। क्या होता है? H2O। तो बाबू 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। जो दिया हुआ था उससे हम इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या है? तो चलिए मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत इजी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, WB इंटू 1000/MB इंटू WA इन ग्राम, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। WB मेरे पास कितना जरा बताना एक बार? 10 इंटू 1000 डिवाइड बाय MB कितना जरा बोलना? 180 इंटू 90। 2 0 यहां से कैंसिल हो जाते हैं, क्या बच जाएगा? 100/18 9 कितना हो जाएगा? 172, है ना। यही कोई दिक्कत है? ठीक है, 162 है शायद। 8 9 72, 9 7 16, 9 7 16 होता है। अच्छा ना, 162। चलिए 162 हो गया। 9 8 17 होता है नहीं? ठीक। तो यहां पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.6। 0. कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, मोल पर केजी। ये है अपना मोलैलिटी। मोलैलिटी आ गया। आंसर क्या लिखा मिलेगा मोलैलिटी में? मोल पर केजी के जगह में स्मॉल m। क्या लिखा मिलेगा? क्लियर है। मोल पर केजी को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी है WB इंटू क्या? 1000 डिवाइड बाई MB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर।
है ना। लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं दिया हुआ है। तो यहां पे प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि जब वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला तुम पुट कर ही नहीं सकते। क्या पुट करना होगा हमें? ये क्यों? यहां पे क्वेश्चन में पूरा क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं वॉल्यूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में डेंसिटी जरूर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 1.2 ग्राम प्रति मिली लीटर। ठीक है, तो बाबू यहां पे हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, यहां क्या लगाना होगा? D डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? WB का वैल्यू कितना बताना एक बार? 10 इंटू 1000 डेंसिटी 1.2 डिवाइडेड बाई 1/2 मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 100 ग्राम। क्यों मास ऑफ सॉल्यूशन 100 क्यों हुआ? अरे बच्चों 10 + 90 10 + 90 इज इक्वल टू 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट को हटा दीजिए यहां से, एक जीरो आ गया, 1 0 3 0 यहां से कट गया, 1 0 यहां से कट गया, बच गया 12/18 डिवाइड करेंगे, इसका भी आंसर आना है 0.6, बट यहां आएगा मोल पर लीटर। मोल पर क्या बोलिए? मोलरिटी क्लियर है? चलिए तीसरा जो है वो है, थर्ड वन इज, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या लिख लिए? x। ग्लूकोज को हम क्या मान चुके हैं? b। तो बाबू xb का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना आप लोग? nb बाई, हाँ यही होता है ना, nb बाई na प्लस nb। अब बोले सर nb कहां से निकालेंगे? ये देखो nb मिल गया अपने पास, nb कहां है? wb बाई mb, यानी कि 10/180। 10 बाई क्या? 180। तो nb का वैल्यू आएगा 0.05। क्लियर है? और हमारे पास n नहीं है, तो n का जो होगा वो क्या होगा? 90/18। तो कितना हो जाएगा? बोलो 5 18 95 होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे nb का वैल्यू बोलना जरा कितना? 0.05। ये हो गया 5 + 0.05 यानी कि 0.05 बाई 5.05 यानी कि आ जाएगा 0.01। कितना आ जाएगा? 0.01। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आंसर है ये। ठीक है, राउंडिंग ऑफ पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में, याद है ना? हाँ पिछले क्लास में हुआ था ना, राउंड ऑफ करेंगे ना, यहाँ पे 0.09 है, 9 का राउंड ऑफ करिएगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी आ गया, किसका? ग्लूकोज का। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन ऑफ जॉल, पानी, है ना, XA, है ना। वी नो दैट XA + XB इज इक्वल टू 1। आप यहां पुट कर लीजिएगा XB का वैल्यू, XA का वैल्यू आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्व कैसे करना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.5 के बाद क्वेश्चन नंबर 2.7 देखने वाले हम। अब 2.7 क्या है? बड़ा आसान है। ये भी कहा ये जा रहा है कि दो अलग अलग सॉल्यूशंस, ये रहा एक सॉल्यूशन जिसमें 300 ग्राम, कितना ग्राम है? 300 ग्राम, और ये रहा दूसरा सॉल्यूशन जिसमें 400 ग्राम, कितना ग्राम है? 400 ग्राम सॉल्यूशन है, और एक कितना है? 300 ग्राम सॉल्यूशन है। इसमें से कुछ परसेंटेज निकालें, इसमें से कुछ परसेंटेज निकालकर एक न्यू सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। न्यू सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कितना निकाला जा रहा है? मात्र 25% इसका, और इसका निकाला जा रहा है मात्र 40% इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। क्लियर है बात? तो पहले हमको ये बताइए कि अगर हम बोले कि मास, ठीक है, 25% ऑफ 300 ग्राम, तो कितना होता है इसका मतलब? दिस मीन्स 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 300, 20 कट गया, 7 3 जा, यहाँ 25 3 जा, 75 आ गया। 75 ग्राम इसमें जा रहा है, समझ रहे हैं ना? इसमें क्या जा रहा है?
और इधर से कितना ग्राम जा रहा है? 40%, 40% ऑफ क्या? 400। तो बाबू आ जाएगा 40 बाई क्या बोलो 100 इंटू 400 ग्राम, 0 कट गया, कितना ग्राम जा रहा है इसके अंदर? ठीक है, टोटल इसके अंदर वजन क्या है? तो मास ऑफ रिजल्टिंग, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलिए? देखिए 75 प्लस क्या 160 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा? 235 ग्राम। ठीक है, अब टोटल कितना है? टोटल मास कितना है? 300 प्लस क्या 400 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा बोलिए? 700 ग्राम हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें निकालना है मास परसेंटेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट में क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखिएगा, मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है उसका परसेंटेज क्या होगा इन लोग दोनों को मिलाने के बाद। तो बाबू हमें प्राप्त कितना हुआ है? मिला कितना है? 235। टोटल था कितना? 700 मल्टीप्लाइड बाई 100, बाहर लगा दिए परसेंटेज, 0 कट गया, है ना। डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा? 7 3 21, 25, फिर 7 3 कितना 21, फिर 4 0 कितना आ जाएगा? 7 6 42, 7 5 35, तो 33.5%। कहीं कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आ रहा है? मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन 33.5% होगा। कैसे कैसे बनाए समझ में आया? पहला सॉल्यूशन से कितना निकाला गया? दूसरा सॉल्यूशन से दोनों को मिलाकर एक न्यू सॉल्यूशन बनाया गया। दिस इज कॉल्ड रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो पहले हम ये पता किए कि यहां से कितना वजन आ रहा है, कितना ग्राम आ रहा है, यहां से कितना ग्राम आ रहा है, दोनों को जोड़े कितना आ गया? 235 ग्राम। टोटल मास कितना है? 700 ग्राम है। परसेंटेज निकाल दिए। ठीक है, चलिए 2.7 भी हो गया। 2.8 जो प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा ना आपको लगेगा ऐसा कि सर आप जो बोलते हैं कि वेट कम तो सॉल्यूट, वेट ज्यादा तो सॉल्वेंट, इसमें थोड़ा विपरीत क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि एक एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या होता है? जो फ्रीज होने से बचाए, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन उसी को कहते हैं। पानी में अगर आप इथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो भी है कितना है? 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए 222, देखिए क्या लिया गया, इथिलीन ग्लाइकोल लिया गया है 222.6 ग्राम। ठीक है, और वाटर जो है वो लिया गया है 200 ग्राम। बड़ा थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, सर यहाँ सॉल्यूट तो आप वाटर को बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंसेप्ट, एंड सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? इथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है और उसका अमाउंट क्या है? कम है। लेकिन ये बात हम बार बार बताते हैं, जो डिसॉल्व होगा दैट इज सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होगा दैट इज सॉल्वेंट। बार बार बताते रहते हैं, जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट और जिसमें डिसॉल्व होगा वो। तो भाई कौन डिसॉल्व होगा जरा बताओ? पानी और चीनी लीजिएगा तो चीनी में तो पानी नहीं घुलने लगेगा, हमेशा पानी में चीनी ही डिसॉल्व होगा। उसी तरह वाटर ले लिए हैं और इथिलीन ग्लाइकोल ले लिए, कौन डिसॉल्व होगा? तो बाबू जो डिसॉल्व होगा उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसमें डिसॉल्व होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो हम इसको कंसीडर करेंगे क्या बोलिए? सॉल्यूट, और इसको कंसीडर करेंगे क्या? सॉल्वेंट। ठीक है, तो बाबू हम यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं, तो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा बोलो? 222.6, और डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा बोलो जरा सा? 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसमें मोलर मास आप निकाल सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपसे,
वो ये है कि मोलालिटी क्या है। मोलालिटी आप लोग कैलकुलेट कर पाइएगा, बोले हाँ या ना। क्या होता है फॉर्मूला? WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA इन, मेरे पास WB है कितना बोलना जरा सा, 222.6 गुना 1000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 62, WA कितना है 200, बोलो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? मोल पर केजी आएगा ना आंसर। और कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 17.95। कितना आ जाएगा बोलो? क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, डेंसिटी। क्या हो दिया बोलना जरा बाबू एक बार। डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया हो? 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। कितना दिया हो जरा बोलना एक बार। 1 ग्राम पर मिली। अब हमको ये बताओ, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें या आप लोग खुद सॉल्व करेंगे? अब ये सॉल्व करने का जरूरत तो हमको लगता है कि नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि ऑलरेडी 2 बार बना चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। अब तो आपको पुट करना है और आंसर बना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? कहीं से कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना? मैं क्लास को आज यहीं रोक रहा हूं।